हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी के जीके का कंप्लीट जीके मध्य प्रदेश का। हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम के पहले जानने की ज़रूरत है। आई थिंक मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट। और इसलिए भी और डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं उनको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो कि बेसिक है मध्य प्रदेश के लिए। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, आप या बिगिनर हो या आप इंटरव्यू देने वाले हो या आप कोई भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए। तो चलिए देखते हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, और टाइगर रिजर्व 6 हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 25 हैं। तो कंप्लीट जीके मध्य प्रदेश की हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें, कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मांडला में है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमोरिया में है। उमोरिया, अगर प्रोनाउंसिएशन का वो होगा क्योंकि जो वहाँ से बिलोंग करते होंगे वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, पर मैंने ये जो कंप्लीट किया है नोट्स आपके लिए, मध्य प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं या जो मध्य प्रदेश से नहीं है, जो देने वाले हैं मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम, उनके लिए। तो आप बताइएगा आपके लिए कितना यूज़फुल रहता है। तीसरा है बांधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है, और संजय नेशनल पार्क सिंधी में है। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना एंड छतरपुर में है। कूनो नेशनल पार्क शिवपुर एंड मुरैना में है। एंड सतपुरा नेशनल पार्क पंचमरही में है। और पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? सियोनी छिंदवाड़ा में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेशनल पार्क। कितने हो गए यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो एक चीज़, नेशनल पार्क तो 11 है, पर हम यहाँ सिर्फ इतने ही नेशनल पार्क के बारे में हमने क्यों डिस्कस किया है, ये आप बताओ मुझे। क्योंकि ये हमारा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है कि आपको इसको क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो भी हम नोट्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वो हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, इसलिए ये नेशनल पार्क हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइगर रिजर्व की बात करो तो 6 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से हमें यहाँ पे डिस्कस किया है कौन सा है कहाँ पे। कान्हा टाइगर रिजर्व है मांडला बालाघाट। एंड पेंच टाइगर रिजर्व है सियोनी छिंदवाड़ा में। एंड बांधवगढ़ है उमरिया में। एंड पन्ना टाइगर रिजर्व है पन्ना में, एंड ये तो नाम से ही क्लियर है। एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व है होशंगाबाद में। अब यहाँ पे देखो, हम ये देखेंगे कौन कौन सी, ये वाले पे आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने मतलब जिनको देना होगा एमपी पीसीएस या एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स निकलते होंगे एमपी से रिलेटेड, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बॉर्डर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से बॉर्डर स्टेट हैं एमपी के। तो यहाँ पे है यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 स्टेट हैं जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं मध्य प्रदेश के। ओके, नेक्स्ट आओ, स्टेट सिंबल से रिलेटेड हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है इन जगहों से, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट एनिमल है बारहसिंघा। स्टेट बर्ड की बात अगर आप करोगे तो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ठीक है। बर्ड की बात करें, इससे पीवीआईक्यू में क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत बार फ्लाई कैचर से रिलेटेड स्टेट बर्ड के। और स्टेट ट्री है बनियान ट्री। स्टेट फिश है महाशीर। क्वेश्चन देखो इन सब से रिलेटेड आए हैं, इसलिए हम जो जो से रिलेटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे महाशीर होगी स्टेट फिश। स्टेट फ्लावर यहाँ का है मडोना लिली। पर्सनालिटीज़ जो एमपी से रिलेटेड हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, गवर्नर मिस्टर मंगू भाई पटेल हैं। सीएम अभी इसके पहले शिवराज सिंह चौहान थे। और आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि अभी करंट जो सीएम है वो कौन हो गए हैं? मोहन यादव, ठीक है, नए चुने गए हैं चीफ मिनिस्टर। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताना है कि 2 डिप्यूटी सीएम भी चुने गए हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वो कौन से हैं, ठीक है। और ये जो है मोहन यादव वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
जो कि 52% है मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से आपको बताना है कि डिप्टी सीएम कौन है, 2 डिप्टी सीएम, और वो किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कमेंट सेक्शन में जो लोग ये देख रहे हैं वो बताएंगे। कई बार ऐसे लिखने से हमें चीज़ें वो याद रह जाती हैं, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओके, और इससे हमें भी हेल्प होगी कि हम ये देखेंगे कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपने पूरा देखा है और इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको नहीं देख सकती ना ही सुन सकती हूँ, तो आप कम से कम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो। तो अभी कौन थे चीफ मिनिस्टर? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे, जो कि अब यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, और फॉर्मर सीयर हो जाएंगे ये। और करंट में अभी जिनको अपॉइंट किया गया है करंट में वो कौन से होंगे, ठीक है, अपॉइंट किया गया, इनको अपॉइंट किया गया है, तो वो हो गए मोहन यादव, ठीक है, ये याद रखना है, और ये हो गए फॉर्मर, ठीक है। ओके, आगे आ जाएंगे। स्टेट एम्बलम से रिलेटेड देख लेते हैं। 24 स्तूपाज है। स्टेट एम्बलम मतलब जो स्टेट का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, उसकी बात यहाँ की जा रही है। तो उसमें 24 स्तूपा है आउटसाइड जो सिंबल है उसमें, और सत्यमेव जयते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश सरगल में है। एंड 24 स्तूपाज जो यहाँ पे देखा सत्यमेव जयते हो गए। मेजर क्रॉप्स हैं जो कि वीट और पैडी। क्यों ये ऐड किए गए हैं? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मेजर क्रॉप्स में आते हैं। लाइन फिगर है अशोका पिलर में, ठीक है, और बनियान ट्री है। तो आपको शॉर्ट में कैसे तैयार कर लेना, अच्छा ऐसे करके 24 स्तूपास, दूसरा सत्यमेव जयते, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, वीट एंड पैडी, जो जो हमारे सिंबल में स्टेट सिंबल में है उसके बाद ये जरिए लायन फिगर, ठीक है, कहाँ पे, अशोका पिलर में, और फिर क्या है नेक्स्ट, बनियान ट्री एंड ये हो गया हमारा स्टेट ट्री है, बनियान ट्री वो भी ऐड है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा की पॉइंट्स कह लो। नेक्स्ट हम है सेंसस 2011 के बेसिस पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि 2021 में फिर से सेंसस आने वाला था, लेकिन 2021 में कोविड आया, इसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। तो अभी भी हम 2011 का डिस्कस कर रहे हैं। इससे भी PYQ में देखो जितने भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्स रेशियो कितनी है, 931 है पर 1000 में। तो सेक्स रेशियो हमने ये देख लिया 931 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 18 है, और लिटरेसी रेट इनकी कितनी है, 69.32, ठीक है। सेक्स रेशियो देख लिया और लिटरेसी रेट देख लिया। मेल लिटरेसी रेट 78.73% है, फीमेल 59.24 है। देखो ये जो हमने बॉर्डर कंट्रीज़ जो डिस्कस की हमने, बॉर्डर स्टेट, सॉरी नॉट कंट्रीज़, बॉर्डर स्टेट की बात यहाँ पे चल रही है। जैसे हो गया MP, तो यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, सॉरी क्योंकि मध्य प्रदेश के ही बारे में तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन कौन से स्टेट है। उत्तर प्रदेश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ में महाराष्ट्र, एंड साउथ वेस्ट में गुजरात, एंड नॉर्थ वेस्ट में कौन कर रहा है, राजस्थान। तो ये बॉर्डर शेयरिंग स्टेट है। IST और मेरिडियन लाइन पासिस किससे करती है, पास थ्रू। ये बहुत बार जैसे हर जहाँ कहीं का भी होता है, इवन UPSC में भी पूछा जाता है कि इंडिया कहाँ पे जैसे कि शेयर करती है IST या ये सब। तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्टेट, मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि इस जो IST है और मेरिडियन लाइन वो कहाँ से पास करती है। तो ये आपको याद रखना है, ये सिंगरौली से करती है, इम्पॉर्टेंट है। बाउंड्री की बात करें यूपी से, तो 14 स्टेट हैं जो कि शेयर करते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली मैंने स्टार क्यों बनाया है, क्योंकि IST और मेरिडियन शेयर करता है, इस वजह से। सागर, अशोकनगर एंड शिवपुरी। तो ये हो गया किससे, 14 डिस्ट्रिक्ट जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से हमारा क्या बन गया, सबसे ज़्यादा स्टेट किससे शेयर करती है, ठीक है,
सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सी स्टेट की है जो एमपी से बॉर्डर शेयर करती है, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा यूपी। मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप कह लो, ठीक है, तो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ये, कहाँ शेयर करती है, किसके साथ, यूपी के साथ। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, महाराष्ट्र के साथ 9 डिस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसमें खरगोन है, बदवानी है, बैतूल है, खांडवा है, छिंदवाड़ा है, सियोनी है, बालाघाट, अलीराजपुर एंड बुरहानपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र की बात हुई। 9 पहले नंबर पे कौन हो गया, 14, 9, ठीक है। अब कौन है, राजस्थान 10 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी राजस्थान होगा इसके बाद सेकेंड नंबर पे। राजस्थान 10 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमुच, बंसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर एंड आगरमालवा। उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिंधी, शहडोल, बालाघाट, दिंदौरी, अनूपपुर, सिंगरौली। गुजरात से 2, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, फिर वहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है, तो वो वाली चीज़ आप यहाँ पे चलो लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे डिस्कस कर लो, मतलब सॉरी यहाँ पे देख लो कि सबसे ज़्यादा किससे डिस्ट्रिक्ट। अब देखो गुजरात से 2 है, झाबुआ एंड अलीराजपुर ही करता है। मैक्सिमम बाउंड्री जो शेयर होती है वो यूपी के साथ होती है, और मिनिमम लीस्ट शेयर होती है वो गुजरात के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश के। अब यहाँ से हमने क्या देखा, यूपी सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, राजस्थान, फिर कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, फिर कौन सा हो गया, महाराष्ट्र के बाद कौन सा था, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हो गया हमारा छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़ एंड देन गुजरात, ये है, ठीक है। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा यूपी, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। रिवर की बात करो तो चंबल रिवर है जो कि नॉर्थ में है, ईस्ट रिवर है जो कि मैकाल एंड कैमूर, ठीक है, ईस्ट में है, एंड ताप्ती है साउथ में। क्यों रिवर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, अब यूपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को समवेयर ये लोग फॉलो करते हैं, और आपको देखो ये सब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ये मैंने नोट बनाया है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निक नेम ऑफ स्टेट की बात करो तो हार्ट स्टेट किसे कहते हैं, हार्ट स्टेट मतलब दिल स्टेट का कौन सा है, तो ये हार्ट स्टेट किसे कहते हैं, वो कहते हैं हृदय प्रदेश, किसे कहते हैं, रोड रेलवेज को कहते हैं लोग, ठीक है, हृदय प्रदेश। सोया स्टेट, देखो ये कहा जा रहा है कि निक नेम क्या है स्टेट का, मतलब एमपी का और कौन कौन से नामों से एमपी को बुलाया जाता है, तो इसमें है हार्ट स्टेट इसलिए कहते हैं कि रोड एंड रेलवे की वजह से, सोया स्टेट इसलिए इसे कहते हैं कि फ्रंट रनर इन प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन के मामले में ये बहुत ही सबसे नंबर 1 पे आता है, इस वजह से इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। होम ऑफ रिवर इसलिए कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा यूनिक है तो आप इसको ध्यान रखो, नदियों का मायका कहते हैं इसको हिल्स एंड प्लेटिव की वजह से। और जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, चंबल एंड नर्मदा, तापी, चंबल एंड एक्सेट्रा, तो इस वजह से इतने नामों से इसका बुलाया जाता है। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट कौन कौन से हैं 2014 के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है, ये जो है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइगर 308 है, जिसमें से टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ टाइगर 526 हो गए, मतलब कि इंक्रीज दिखा है नंबर ऑफ टाइगर्स में। फर्स्ट इन मध्य प्रदेश, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट रही मध्य प्रदेश में कि पहली बार हुई, जैसे कि पहले गवर्नर रहे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, पहले गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। फर्स्ट फीमेल गवर्नर रही सरला ग्रेवाल जी, और पहले सीएम रहे पंडित रविशंकर शुक्ला जी, एंड नॉन कांग्रेस सीएम रहे कैलाश चंद्र जोशी जी, पहले नॉन कांग्रेस सीएम रहे कैलाश चंद्र जोशी जी, और पहली फीमेल सीएम रही जो कि नॉट फ्रॉम कांग्रेस, उमा भारती जी, ओके, सॉरी नहीं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ही बात की जा रही, क्योंकि अभी तक हमने किसकी बात की थी,
मेल चीफ मिनिस्टर की। तो पहली चीफ मिनिस्टर जो रही वो रही उमा भारती जी, और पहले चीफ जस्टिस रहे मिस्टर हिदायतुल्लाह जी, एंड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कांचीलाल दुबे जी, पहले स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के। एंड फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी एच.एस. कामत रहे, और फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी निर्मला बुच रही, एंड फर्स्ट एडवोकेट जनरल एम अधिकारी, एंड फर्स्ट आदिवासी फीमेल गवर्नर उर्मिला सिंह, एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन डी.वी. रेगी जी। एंड नेशनल पार्क की बात करें, फर्स्ट नेशनल पार्क की कान्हा, एंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी रही, फर्स्ट बायो रिजर्व पंचमरही रही, एंड फर्स्ट न्यूज़पेपर ग्वालियर न्यूज़पेपर रहा, और फर्स्ट सोलर विलेज की बात कर लो अगर आप तो रहा है कस्तूरबा विलेज इंदौर का, एंड फर्स्ट ओपीएम प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट मंदसौर रहा है, और फर्स्ट फॉसिल नेशनल पार्क रहा है दिंदौरी। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो हमें डिस्कस करना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।